अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम मुक़द्दस तरीन मकामात की इस तारीखी इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ बेब्रोन मगरबी किनारे फ़लस्तीन में वाक़या इब्राहिमी मस्जिद की दिलकश तारीख बयान कर रहे हैं। मस्जिद की मजहबी और सकाफती अहमियत के साथ साथ इसकी तमीराती और तारीखी अहमियत के बारे में भी गहराई से आगाही हासिल करें। वीडियो मस्जिद के इर्द गिर्द जारी सियासी और समाजी पेचीदगियों पर भी रोशनी डालती है, जो नाजरीन को इस मशहूर तारीखी निशान पर एक जामिया नजर पेश करेगी। तो दोस्तों, बेब्रोन में वाक़या इब्राहिमी मस्जिद दुनिया का कदीम तरीन मुक़द्दस इमारत है, जो आज भी अमली तौर पर मुसलसल इस्तेमाल में है। ख्याल किया जाता है कि इसमें खुदा के नबी करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनकी बीवी हजरत सारा, इनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते जैकब और इनकी बीवियों रबीका और लिया के बाकियात मौजूद हैं। साइट के तकद्दस ने बेब्रोन की सकाफती बर्दाश्त में अहम किरदार अदा किया है। इसने शहर को दुनिया भर में मशहूर किया है। इसका नाम दुनिया भर के दिगर मकामात बरतानिया और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में भी बोला जाता है। ये यकीनी नहीं है कि ये साइट कब मुकद्दस बनी। तारीख की किताबें रूमी दौर से पहले की तारीख का अहाता नहीं करती। ये मालूम नहीं है कि सरपरस्तों की तदफीन की जगह की तारीफ कब हुई और इसकी हुर्मत कब फैलना शुरू हुई। इसकी मुकद्दस हैसियत कई सदियों कबल मसीह तक वापस जा सकती है। 17वीं सदी कबल मसीह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जमीन पर वक्त और रूमी दौर के दरमियान एक बहुत बड़ा तारीखी फर्क बाकी है, यानी 1000 साल से ज्यादा का वक्फा। कोई भी नहीं जान सकता कि इस दौरान क्या हुआ, खास तौर पर क्योंकि खंडरात वहां पेश आने वाले वाकयात पर कोई रोशनी नहीं डालते। मौजूदा ढांचा एक डबल चैम्बर गार के इर्द गिर्द बढ़ाए गए एक बड़े दीवार पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि दीवार की असलियत पर भी शकूक व शबात मौजूद है। रोमन मुअर्रिख जोसेफस तकरीबन 100 ने बादशाह हेरोड के बनाए हुए तमाम ढांचे को दर्ज किया था, ताहम साइट इसकी फहरिस्त में नहीं थी और इसकी तारीख में कोई भी चीज इस साख्त को हेरोड से नहीं जोड़ती। इसके बावजूद दीवार का फन तामीर बिलाशुबा इस ढांचे में पत्थर के बड़े ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया, जिसकी लंबाई कई मीटर, सबसे लंबे के लिए 7.5 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर, सबसे ऊंचे के लिए 1.4 मीटर। मुतअद्दिद माहिरीन आसार कदीमा जिसे कॉन्डर, रॉबर्ट्स, वारन और बेडेट यहाँ तक कहते हैं कि ये दीवार हेरोड के दौर से बहुत पहले तमीर की गई थी। वाज़ह है कि ढांचे के पैमाने और गैर मामूली लंबी उम्र के बावजूद 2000 साल से ज्यादा में और इस खित्ते में आने वाले बहुत से ताकतवर जल्जलों के बावजूद इसने अपना इस्तेहकाम नहीं खोया और कभी भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा जिसकी बहाली की जरूरत है। इसके पत्थर बारीक तराशे हुए हैं। इनमें से हर एक के गिर्द 10 सेंटीमीटर चौड़ा मार्जिन है। असल दीवार एक 16 मीटर ऊंची जनूब मशरक 33.97 बाई 49.58 मीटर है। दीवारों 2.68 मीटर मोटी हैं। हर दीवार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। निचले हिस्से आम बड़े और लंबे पत्थर के ब्लॉक्स के बने हुए हैं, जबकि ऊपर हिस्से में कुल 48 फैले हुए मुरब्बा कॉलम होते हैं। हर एक लंबी दीवार पर 16 और हर एक छोटी दीवार पर 8 और साथ ही दरमियान के छोटे छोटे हिस्से इन्हें कोनों के करीब ये प्लास्टर साख्त की मजबूती को बढ़ाते हैं और इसमें एक जमालाती लम्स शामिल करते हैं जो निचले हिस्से के हमवार सतह की यकजहती से मुस्तदम है। हर दीवार के ऊपर बाद की औकात में शदीद शायद उस्मानियों के तहत कई मिट्टी से प्लास्टर शुदा कोर्सेस शामिल किए गए हैं। दीवार के ये हिस्सा आखिरी तज़ीनों और आरैश की कोशिशों के दौरान छिन गया था और इसके पत्थरों के किनारों पर कतार लगा दी गई थी। तो दोस्तों, ज्यादातर ज़ायरीन के लिए हेब्रोन का मरकजी मुकाम मकबरा मचिला की गार है, जिसे मुसलमानों में इब्राहिम मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
ابراہیم کا نام مسلم نام ابراہیم ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے، سخت حفاظتی انتظامات سے آگار ہے، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ نماز کی جگہ پرانے شہر سے آتے وقت کو اسرائیلی چوکی سے گزرنا پڑتا ہے اور اپنے پاسپورٹ دکھانا پڑتے ہیں۔ سجے ہوئے خیموں کی طرح نظر آتے ہوئے زیادہ تر مملوک دور کے مقبرے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور اس کی بیویوں کے یاد مناتے ہیں، لیکن یہ وہ غار ہے جس کے نیچے یہودی اور مسلمان دونوں کا خیال ہے کہ ابراہیم نے اپنے خاندان کے حقیقی آخری آرام گاہ کے طور پر اسے منتخب کیا تھا۔ آپ مسجد کے کونے میں تاتی جھنڈی کے ذریعے غار میں جھانک سکتے ہیں۔ جب اس کمرے میں جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، دروازے کے قریب چھوٹے طاق کو نوٹ کریں جہاں آپ قدموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا خیال ہے کہ اسے آدم نے بنایا تھا۔ ہیروڈ کے ذریعے تعمیر کی گیا دیواروں کی بنیاد پر ہیروڈوں پتھروں کو دیکھیں۔ کمپلیکس کو بازنطینیوں نے 6 صدی میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک چرچ کا اضافہ کیا جس کی ساتھ ہی ایک عبادت گاہ بنایا گیا تھا۔ اگلی صدی میں جب عربوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن عبادت گاہ برقرار رہی۔ صلیبیوں کے جانے کے بعد مملوکوں نے ایک اور مسجد تعمیر کی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ سے اپنے جوتے اتارنے کو کہا جائے گا اور خواتین کو سر پر چادر دی جائے گی۔ عبادت گاہ میں داخل ہونے پر مردوں کو کپاس اور خواتین کو اپنے کندھے ڈھانپنے ہوں گے اور اسکارف پیش کیا جائے گا۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم ایران میں مغربی فلسطین میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار کی تاریخ بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔